गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, चित्र को देखो, क्या दिखाई पड़ रहा है? एक गुरु है और कुछ शिष्य जो है बैठकर उनके बात को सुन रहा है बहुत ध्यान से। इसमें ये जो है तुम्हारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी है। तो कृष्ण जी है मतलब उनका जो मित्र है, कौन है बताओ तो? भगवान श्री कृष्ण के मित्र, बचपन के मित्र का नाम क्या था बताओ तो? सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। और भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु हैं ये उनका नाम क्या बताओ तो? पता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? लेकिन तुम अपने मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी, जैसे हम लोग के गुरु हैं सुनील सर, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु कौन थे? ठीक है, बाद में तुम बता देना। मैं बताऊं? बोलो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरुजी जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था, दीक्षा दिया था, शिक्षा दिया था, जिनके स्कूल मतलब आश्रम में रहकर वो पढ़े थे, उनका नाम था संदीपनी, ऋषि संदीपनी। वो उज्जैन में रहते थे। कहाँ रहते थे? उज्जैन। नाम सुनिए उज्जैन का, मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे एक आश्रम था, उसका नाम था संदीपनी आश्रम। ऋषि संदीपनी उनके शिष्य थे ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। देखो कितने बच्चे सब सुन रहे हैं। तो आज चलो हम कृष्ण और सुदामा की कहानी तुम्हें बताते हैं, ठीक है? कृष्ण, कौमेरी की मात्रा क्री, सौ नौ संयुक्त कृष्ण, और सौ में छोटा ऊ की मात्रा सु, दौ में आ की मात्रा दा, मौ में आ की मात्रा मा, सुदामा। कृष्ण सुदामा। पौ में र पदेन की मात्रा, आ की मात्रा प्रा, चौ में छोटाई की चौ में बड़ाई की मात्रा ची, न, प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? बहुत पुराना। प्राचीन का मतलब पुराना। प्राचीन का मतलब पुराना, बहुत ओल्ड। और क, थ में आ की मात्रा था, कथा मतलब कहानी, पुरानी कहानी। तुम्हारी दादी भी सुनाती होगी तुमको, नानी भी सुनाती होगी। तो ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी और उनके मित्र की कहानी। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। आश्रम, प्राचीन काल में आश्रम को ही, प्राचीन काल में आश्रम को क्या, आज क्या कहा जाता है उसको? स्कूल। स्कूल, विद्यालय, और क्या बोला जाता है बोलो तो? पाठशाला, ठीक है? और पीठ भी बोलते थे, पीठ। बैक नहीं, शरीर का पीठ नहीं। जैसे शक्ति पीठ होता है वैसे शिक्षा पीठ होता था, है ना? तो तुम देख सकते हो बच्चों कि इस कहानी में मुख्य जो पात्र है वह है कौन? कृष्ण और सुदामा, ठीक है? तो ये क्या करते थे, कहाँ पढ़ते थे? एक आश्रम में। और किसके आश्रम में? इनके गुरु का नाम था संदीपन या संदीपनी, ठीक है? जैसे तुम्हारा गुरु मैं हूँ सुनील सर, वैसे भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपन ऋषि। और वह आश्रम कहाँ था? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में है, ठीक है? समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा। कौन बने द्वारका का राजा? कृष्ण। कृष्ण कहाँ के राजा बने? द्वारका, ये गुजरात में है बच्चों। वहाँ के राजा बने। जन्म तो लिए थे ये मथुरा में, पले बढ़े थे वृंदावन में, लेकिन वे राजा कहाँ बने? द्वारका में। इनको इसीलिए कृष्ण भगवान को द्वारिकाधीश भी कहते हैं। पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। कृष्ण बड़े होकर राजा बन गए, लेकिन सुदामा गरीब का गरीब रह गया।
एक गरीब ब्राह्मण के रूप में रह गया, है ना बच्चों। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास ही क्यों नहीं जाते, वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सुदामा की पत्नी थी, मतलब सुदामा का भी विवाह हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण का विवाह किससे हुआ था, रुक्मणी से। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है, रुक्मणी, ठीक है बच्चों। तो वे राजा हैं। सुदामा की पत्नी ने क्या कहा कि आप कहते हैं कि श्री कृष्ण आपके दोस्त हैं, तो वे तो राजा हैं और आप गरीब हैं, तो ज़रूर आपकी वो मदद करेंगे, इसलिए आप जाइए और वे आपकी ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वह बचपन में अपने सभी साथियों की बहुत मदद करते थे और उनके लिए दूध माखन तक की चोरी करते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण अपने ही घरों में चोरी करके अपने दोस्तों को खिलाते थे। मतलब उनके चोरी में भी बच्चों किसकी भलाई छिपी थी, दूसरों की भलाई छिपी हुई थी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक बार जाइए। तो किसके पास जाने के लिए कहा, कृष्ण के पास। कृष्ण कौन थे, द्वारका के अब राजा बन चुके थे और सुदामा जो बेचारा गरीब ब्राह्मण, वह गरीब का गरीब रह गया। सुदामा मान गए, मतलब कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं। सुदामा सोच रहे थे कि यदि मैं इतने दिनों के बाद अपने मित्र के घर जाऊं तो कुछ न कुछ उपहार लेकर, उपहार का मतलब बच्चों भेंट, ठीक है, भेंट। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनकी पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। मतलब सुदामा के घर में खाने के लिए चावल तक नहीं था, तो उनकी पत्नी ने अपने पड़ोसी, घर के बगल के घर वाले को पड़ोसी कहते हैं बच्चों, उनके घर से थोड़ी सी चावल मांग के लाए और उसे भूंज के दे दिए, ताकि सुदामा जब कृष्ण के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है, एक व्यवस्था है कि हम यदि किसी के घर जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट स्वरूप ले जाते हैं। कोई मिठाई लेके जाते हैं, कोई कपड़े लेकर जाते हैं, कोई बच्चे के लिए खिलौने लेके जाते हैं। तो उन दिनों में भगवान कृष्ण के पास, सुदामा के पास जो सामर्थ्य था, जो शक्ति थी, उसके अनुसार वह चावल लेकर गया। पोटली में मतलब कपड़े के थैले में बांध कर ले गया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने न पहचाना तो, पहचानने से इनकार कर दिया तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सुदामा एक बार सोच रहे थे, छोड़ो घर लौट कर चलते हैं। फिर एक बार सोचा, नहीं, जब निकल पड़े हैं तो एक बार मित्र से मिलकर ही आते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में, शंका होता है कि उसका कोई मित्र बहुत पैसा वाला बन गया है या बड़े पोस्ट पर चला गया है, तो उनसे मिलने के लिए मन में हिचकिचाहट रहती है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ाता हूँ। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुँचे। द्वारका बच्चों, कभी जीवन में मौका मिले तो मम्मी पापा के साथ इस स्थान पर ज़रूर जाना। समुद्र के किनारे है और यह बहुत ही धार्मिक स्थल है, रमणीय स्थल है। यहाँ जाने से तुम्हें लगेगा कि भगवान कृष्ण साक्षात सामने खड़े हैं। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। कृष्ण का जो महल था उसके जो मेन गेट पर वे जाके खड़े हो गए। बहुत देर सोचे, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। अंत में उसको बहुत देर जब खड़ा देखा उस ब्राह्मण को, तो द्वारपाल, जो गेटमैन होता है ना, उसको हिंदी में द्वारपाल कहते हैं। द्वारपाल ने पूछा उस ब्राह्मण से, आपको किससे मिलना है? किसने पूछा? द्वारपाल ने। किससे पूछा? उस ब्राह्मण से पूछा, या तुम सुदामा भी लिख सकते हो।
सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। क्या बोला उसने द्वारपाल से? अपना परिचय दिया। इसका मतलब हम जब कहीं जाते हैं अनजान जगह में तो सबसे पहले अपना परिचय देना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए। क्या परिचय? अपना नाम बोलना चाहिए, पिता का नाम बोलना चाहिए, माता का नाम बोलना चाहिए और कहाँ से आए हैं। ठीक है, तब आपको लोग पहचान पाएंगे। मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। क्या बोला उसने? कि आप यहाँ जो राजा है, द्वारका के जो राजा कृष्ण, वह मेरा मित्र है, बचपन का सखा है। मित्र मतलब सखा, दोस्त। मित्र को और क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों? मैं लिखता हूँ यहाँ पर, दोस्त, सखा, साथी भी बोलते हो तुम लोग। मेरा ये साथी है ना। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वह द्वारपाल गया और कृष्ण जी को संदेशा दिया कि एक आदमी द्वार पर खड़ा है, मेन गेट पर खड़ा है और वह कह रहा है कि उसका नाम सुदामा है और आप उसके मित्र हैं। जैसे ही नाम लिया वैसे ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाह में भर लिया। महल के बीच से दौड़ कर आए और मेन गेट तक भगवान श्री कृष्ण जो राजा थे वह दौड़ कर आए और आने के साथ जैसे ही सुदामा को देखा गेट पर, उससे बाह में लपेट लिया और फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए, अपने महल के अंदर में अपने कक्ष में ले गए। परात, पौ में आके मत तो परात। बच्चों ये परात है, हम लोग के घर में होता है पीतल का जो थाली होता है बड़ा ऐसा, एक खाना वाला थाली होता है, उसको छोटा होता है थाली बोलते हैं, लेकिन उससे जो बड़ा आकार का होता है उसे परात कहते हैं। और पूजा पाठ के दिन में तुम्हारी मम्मी निकालती होगी परात को, छठ पूजा में खूब निकलता है ये। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। बच्चों हम लोग के यहाँ एक संस्कार है कि घर में आए हुए व्यक्ति को हम लोग पैर धोने के लिए पानी देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देखो अपने आसन पर किसे बिठाया है? सुदामा को, और स्वयं नीचे हैं और उनकी पत्नी भी है। दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी मिलकर किसका पैर धो रहे हैं? अपने दोस्त का, सुदामा का। उन्होंने तो नहीं सोचा कि वह गरीब है, उसको भगा देते हैं, उसको अपने पास नहीं बिठाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे। उन्होंने घृणा नहीं किया, बल्कि प्रेम पूर्वक अपने मित्रता का जो परिचय है उन्होंने दिया। मित्रता में कभी गरीब अमीर नहीं होता है बच्चों, मित्रता में काला गोरा नहीं होता है, मित्रता में जात पात नहीं होता है, मित्रता में धर्म नहीं होता है और मित्रता में देश भी नहीं होता है। मित्र तो तुम्हारा भूटान में भी हो सकता है, नेपाल में भी हो सकता है, चीन में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, बांग्लादेश में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। इसलिए मित्रता बंधन मुक्त होता है। ठीक है बच्चों। अपने साथ सिंहासन पर बैठाया, फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। दोनों बचपन के बहुत सारे घटनाएं को याद किया और बहुत हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा है? किसने पूछा? कृष्ण ने। ये भाभी किसको कह रहा था? सुदामा की पत्नी को। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहा था, क्योंकि वह राजमहल में आया था। वह चावल का टुकड़ा अपने मित्र को भेंट में कैसे दे सकता था? उसे संकोच हो रहा था। उसको वे दुविधा में पड़ गए थे कि दूं कि न दूं। पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने तो कुछ तो दिया तो है नहीं। अब घर जाकर अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? पत्नी ने तो बहुत आशा में मुझे यहाँ भेजा था, कृष्ण मदद करेंगे, लेकिन वे तो कुछ मदद नहीं किए। खाली हाथ जब वो लौट कर सुदामा अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे बड़ा दुविधा हो रहा था कि पत्नी, अब कैसे पत्नी का सामना किया जाए। सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे
तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ अब महल खड़ा था। वे तो वहाँ से लौट कर जा रहे थे, ये मेरा घर नहीं है, मेरा गांव नहीं है। अरे हमारा तो गांव, मेरा घर तो टूटा फूटा था, महल तो हो ही नहीं सकता, लगता है मैं गलत जगह में आ गया हूँ। लेकिन असलियत में बच्चों वह सुदामा का जहाँ पहले घर होता था अब वहाँ महल खड़ा हो चुका था। वे मन ही मन बोले यह चमत्कार उसके मित्र श्री कृष्ण ने ही किया होगा, और उन्होंने मित्र का मान रखा, मित्र का सम्मान रखा, और सुदामा के लिए भगवान कृष्ण ने महल बना दिया, नौकर चाकर खड़ा कर दिया, उसके लिए काम धंधा का व्यवस्था कर दिया। बच्चों सच्चा मित्र वही होता है जो अपने सभी मित्रों से स्नेह करे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, तुम उसको करना। थैंक यू।